श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शायगोल कंपनी, मनमाड़ रोड, हिसवालब्रू, नांदगांव जिला, नासिक, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्राद्ध पक्ष की दूसरे दिन की शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। मतलब 27 सितंबर 2024 को दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है जो कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से आप दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही सारे उपाय और उपयोगी पत्र की जानकारियाँ दी हैं। साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि और श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है गुरुजी ने। सभी उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा इस छोटे से रसतत्व में आप ग्रहण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, समय में अगर ब्रेक नहीं लगता है या फिर समय पर वापस नहीं जाया जा सकता, समय को वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो समय अभी चल रहा है उसे हमें परमात्मा की भक्ति में लगाना है और हमें हमारे जीवन को आनंद लेना चाहिए। पढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा यह नहीं कहती कि हमें बाबा बनना है, बल्कि शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि हमें बाबा का बनना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इसलिए आपको कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और जल चढ़ाने के लिए जब हमारा हाथ आगे महादेव की ओर बढ़ता है तो हम हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, बाबा हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और महादेव हमें कभी गिरने नहीं देते। चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, पर गृहस्थ जीवन में रहकर माता पिता भाई बहन भाभी के साथ रहकर परमात्मा की भक्ति कर पाना कठिन है। और अगर आपका गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान की भक्ति में मन लग रहा है, भक्ति आप कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको भगवान की शरणागति प्राप्त होती है, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। लक्ष्मी नारायण जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा था, मुझे एक बेटा था और 2 बेटियां थीं। मेरे पति बस कंडक्टर हैं, जिम्मेदारियां बहुत थी पर पति गलत संगत में पड़ गए और मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पर उसकी कहीं भी नौकरी नहीं लग रही थी। उसने सोचा कि अगर कहीं प्राइवेट नौकरी नहीं लग जाए तो मैं भी फैमिली की हेल्प कर दूं, पर प्राइवेट नौकरी भी उसकी नहीं लग पा रही थी। आपकी कथा हमने सुनना शुरू किया, साथ में हमने पशुपति व्रत भी किया और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरे बेटे ने उसका अनुसरण करना शुरू किया कथा का और बेटे का PWD विभाग में सरकारी इंजीनियर के पद पर नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडल में आए हैं। आज की कथा की अगली जानकारी को गुरुजी ने कहा, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ अवश्य ही बनता है। शिव जी पर चढ़ाया गया जल का फल कभी न कभी हमें सबको जरूर से मिलता है और कभी भी खाली नहीं जाता है 1 लोटा जल। आज की कथा की विशेष जानकारी की और गुरुजी ने पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में पार्थिव शिवलिंग का महत्व बताया है और सभी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने को कहा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय, जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं उस समय हमारे हाथों के स्पर्श से हमारे मन में जो कामनाएं चलती है वह सिर्फ पार्थिव शिवलिंग के निर्माण मात्र से पूरी हो जाती है। तो आप सभी को प्रयास करना है इस मासिक शिवरात्रि को 30 सितंबर को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने इस श्राद्ध पक्ष में, इस पितृ पक्ष में कुछ विशेष उपाय बताए हैं, उसी में से एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी आज की कथा में हमें गुरुजी ने दी है। गुरुजी ने कहा है, विवाह नहीं हो रहा है और पितृपक्ष में आपको बिल्कुल नया प्रयोग करना है। 1 उंगली में आपको घी लगा लेना है, घृत लगा लेना है। घृत का मतलब है गाय का घी, है ना। इस उंगली को आपको शिवलिंग पर लेपन करना है। मतलब जिस 1 उंगली पर आपने घी लगाया थोड़ा सा उसका लेपन आपको शिवलिंग पर करना है। लेपन करने के बाद आपको वही उंगली पिवरी का नाम लेते हुए, एक बार फिर से सुन लीजिए, पिवरी का नाम लेते हुए आपको घी से लेपन करना है और 1 लोटा जल, शुद्ध जल आपको समर्पित करना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको स्पर्श करा देना है जब आप पिवरी का नाम लेकर घी को आप लगाते हैं। देखिए, आपको जो मैं बता रही हूँ आप ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपको थोड़ा सा गाय का घी लेना है, लेपन आपको शिवलिंग पर करना है। लेपन करने के बाद आपको वही उंगली पिवरी के नाम से लेते हुए एक बार फिर से आपको क्या करना है, पिवरी का नाम लेना है और माता
अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा देनी है। यह उपाय आप श्राद्ध पक्ष में ही कर सकते हैं, आपको इसके अलावा इस दिन में कभी नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, मतलब शिवरात्रि के दिन के बाद इसको नहीं करना है, केवल श्राद्ध पक्ष का ही यह विशेष उपाय है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक और श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि का गुरुजी ने उपाय बताया है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में गुरुजी ने करने को कहा है। ये बिल्कुल नया उपाय है, इससे पहले गुरुजी ने इस उपाय की जानकारी कभी नहीं दी और गुरुजी ने यह कहा कि यह उपाय आपको 30 सितंबर श्राद्ध शिवरात्रि को करना है। यह उपाय ऐसे कभी भी किसी भी दिन नहीं कर सकते, सिर्फ श्राद्ध शिवरात्रि में यह उपाय करना है। अगर संतान नहीं हो रहा है तो संतान की प्राप्ति के लिए आपको शिवलिंग में घृत का लेपन करना है। फिर से समझ लिए, घृत मतलब देशी गाय के घी से है। आपको शिवलिंग में देशी गाय का घी लगाना है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है और प्राप्त हुए थोड़े से जल का आचमन पति पत्नी को कर लेना है। बस इतना ही करना है, संतान सुख होकर ही रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो बेटा बेटी नौकरी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं या बैठने वाले हैं, उनसे एक सरल और आसान उपाय करने को कहेंगे। गुरुजी ने कहा, वर्ष भर आप नौकरी इंटरव्यू के लिए अगर कोई उपाय करते हैं तो उसमें आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हैं, पर श्राद्ध शिवरात्रि में मतलब 30 सितंबर में आपको बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में घी लगाना है और यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की ओर हो। गुरुजी ने कहा, इसके साथ ही हमें अपने कर्म पर भी विश्वास करना है और खूब मेहनत करना है, खूब पढ़ाई करना है। फल की चिंता नहीं करना है, सब भोलेनाथ के ऊपर छोड़ देना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, हमेशा नौकरी के लिए आप जब जब यह उपाय करते हैं तो बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हैं, पर इस बार आप सभी को जो उपाय कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में, तो बीच वाली पत्ती में आपको घी लगाना है। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरी शादी के 29 साल हो गए थे पर मुझे संतान सुख नहीं था। शिव महापुराण कथा का अनुसरण किया, पशुपतिनाथ व्रत का धारण किया और साथ ही सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग भी किया। बाबा की कृपा से संतान सुख हुआ, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम और विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमें बड़ों का आदर करना शुरू कर देना चाहिए, सत्कार करना शुरू कर देना चाहिए, सम्मान करना शुरू कर देना चाहिए। तो दुनिया में इतना आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। आज की कथा की और विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने बताया है कि जिसमें एक पत्र था, संजय जी पत्र लेकर आए, जिनमें उन्होंने लिखा था, मुझे 21 साल की लड़की है, 14 साल का लड़का है। मेरे बेटे को मैंने हॉस्टल में पढ़ाई करने बाहर भेजा। कोरोना काल में मेरा बेटा घर आ गया। घर में वह ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर दिया और ऑनलाइन पढ़ाई करते करते साइबर क्राइम में फंस गया। इस कारण उसने खुदकुशी कर ली। मेरा खेलता परिवार समाप्त हो गया। मेरी बेटी 21 साल की थी जो खूब रोती थी। मेरी पत्नी भी बहुत रोया करती थी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ के सामने रोती और भोलेनाथ से कहती, मेरा बड़ा बेटा चला गया, 14 साल आप ही कुछ करें। डॉक्टर ने कह दिया कि बहुत वर्ष होने के कारण मैं आप से फिर से माँ नहीं बन सकती हैं, बाबा आपको ही कुछ करना होगा। बाबा की कृपा से मैंने फिर से संतान को जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी मिश्रा जी की इस शिव महापुराण की कथा के बाद अगली शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय रहेगी, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से उत्तर प्रदेश में होगी और उसके बाद की कथा की जानकारी आपको व्यासपीठ से मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।